हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको गोवा का एक ऐसा बजट होटल दिखाने वाली हूँ जो कि नॉर्थ गोवा के कलंगुट बीच पे है। इस होटल में बैठे बैठे आप 24 घंटे समंदर के लहरों का आनंद ले सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको 4 चीजें दिखाऊंगी। पहला, गोवा के बेस्ट लोकेशन पे बजट होटल दिखाऊंगी और उसका कॉस्ट भी बताऊंगी। दूसरा, गोवा ट्रिप पे घूमने कैसे आए उसके बारे में बताऊंगी, जैसे प्लेन से आए या क्रूज जहाज से आए या ट्रेन से आए, किस में कितना खर्चा आएगा वो भी बताऊंगी। तीसरा, गोवा में कहाँ रुके इसके बारे में बताऊंगी, जैसे नॉर्थ गोवा में या साउथ गोवा में। पहली बार गोवा आने वालों के लिए कौन सा बेस्ट है ये भी बताऊंगी। और चौथा, गोवा के 5 बेस्ट बीच के बारे में बताऊंगी। गोवा घूमने आने पे कौन कौन से बीच में घूमने जाना चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगी। तो मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हो रश्मि ट्रैवल व्लॉग। ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस मिलती रहे। हम लोग गोवा क्रूज से आए। पहले हम लोग दिल्ली से मुंबई प्लेन से आए, फिर मुंबई से गोवा क्रूज से आए। गोवा क्रूज टर्मिनल से होटल पहुँचने में लगभग 1.25 घंटे का वक्त लगेगा। हम लोग अपने होटल पहुंच गए जो कि नॉर्थ गोवा के कलंगुट में है। हमारे होटल का नाम है चार्ल्सटन बीच रिजॉर्ट। क्रूज सुबह के 9 बजे गोवा पहुंच गई थी और हम लोग होटल लगभग 10:30 बजे पहुंच गए। होटल का चेक इन टाइम 1 बजे है और रूम मिलने में अभी काफी वक्त है, इसलिए हम लोगों को टाइम पास करना पड़ेगा। तब तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और इस होटल का पिछला हिस्सा जो कि बीच की तरफ है उसको देखते हैं। रिसेप्शन के दाहिने तरफ से बीच जाने का रास्ता है। होटल चेक इन से पहले मैं इसका बीच फ्रंट दिखाती हूँ। इसका रेस्टोरेंट भी वहीं पे है। और ये बाईं तरफ रेस्टोरेंट है और सामने बीच है। अब मैं आपको बीच से होटल का व्यू दिखा रही हूँ। ये होटल बिल्कुल बीच पे ही है। दोपहर के 12 बज गए हैं। अब हम लोग होटल चेक इन करने जा रहे हैं। हेलो, अभी हम लोग रूम चेक इन किए हैं, तो आइए मैं आपको अपना रूम टूर कराती हूँ। F10 ये रूम काफी स्पेसियस है और इसमें किंग साइज बेड है। एक बड़ा सा मिरर है और ये दोनों अच्छा लग रहा है। आप रख सकते हो। फ्रीज है, छोटा सा फ्रीज है। अब मैं आपको इस सबसे मजेदार चीज दिखाती हूँ इस रूम का। और सामने के लिए प्ले ग्राउंड यहाँ पे मिल गया है। सामने तो खुश हो गई, उसको बस यही चाहिए, स्विंग स्लाइडिंग। अब मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इसको ये देखो जो हमें वेलकम कर रहा है। हेलो, वेलकम वेलकम बोल रहा है हम लोग को। छोटा सा वॉशरूम है। और सानवी थक गई है, क्रूज से हम लोग अभी आए हैं तो बहुत थके हुए हैं। तो अभी तो हम लोग आज पूरा आराम करेंगे और अपने होटल के रूम में ही एंजॉय करेंगे, है ना। अब मैं आपको इस होटल का पर डे चार्ज बता दूं। अगर आप बुकिंग वेबसाइट पे जाएंगे तो 25 मार्च का चार्ज लगभग 4000 रुपए से शुरू होता है। मेरा ये रूम 6000 रुपीज पर डे का है। पिज्जा आया है, पिज्जा मंगाया हम दोनों, तो पिज्जा देखते कैसा है। बस 2 मिनट में अभी आती हूँ। हम लोग रूम में ही सानवी के लिए पिज्जा ऑर्डर किए हैं।
मंगवाई है बेबी? मंगवाई है, मंगवाई है। यहाँ पे रूम सर्विस है, आप ऑर्डर करके अपने रूम में ही डिनर मंगा सकते हो। और देखो मैं नमक क्या खा रही हूँ। सुबह के 8 बज गए और हम लोग अभी जा रहे हैं बीच की तरफ फोटो शूट करने के लिए। तब मैं आपको स्विमिंग पूल ना दिखा दूँ सामने का। मैं तो डाली हूँ स्विमिंग पूल करने। अभी नहीं आ जाओ। ये रिजॉर्ट बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है, चारों तरफ पेड़ पौधों से भरा हुआ है। अगर आप यहाँ पे रुकोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको पहले भी बता चुकी हूँ, होटल के पीछे से रास्ता सीधे बीच की तरफ जाता है। हम लोग अभी कलंगुट बीच पे आए हैं और ये सामने ही मेरा होटल है। इस बार हम लोगों को बहुत ही फॉरेन टूरिस्ट दिखे। मार्च 2022 में जब मैं गोवा आई थी तो यहाँ पे बिल्कुल भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं थे। ये रिजॉर्ट बिल्कुल बीच पे है, इसलिए इस रिजॉर्ट में बहुत ही फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। सानवी यहाँ पे आते ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और सेंट से खेलने लगती है, उससे कीले बनाती है। मुझे भी उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। नॉट बैड, ये बीच बहुत ही साफ सुथरा है। दोपहर के 12 बज रहे हैं, अब हम लोग बीच में नहाने जा रहे हैं। इस रिजॉर्ट का ये फायदा है कि आप कभी भी इस रिजॉर्ट से बीच पे नहाने आ सकते हो और वापस रिजॉर्ट में जाकर अपने कपड़े बदल सकते हो। आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक पीछे हमारा रिजॉर्ट है। अब मैं आपको यहाँ के सनसेट के बाद का माहौल दिखाती हूँ। चारों तरफ लाइट ऑन हो जाती है और लाउड म्यूजिक की आवाज आने लगती है। आप कहीं भी डांस करके एंजॉय कर सकते हो। सानवी तो फुल मस्ती कर रही है। मुझे बहुत जोर से भूख लगा था तो मैं कैंडल लाइट डिनर करने आई थी। तो इसमें देखते क्या क्या खाएंगे। इस रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है और लंच और डिनर के चार्ज देने होते हैं। खाना बहुत सस्ता भी नहीं है तो बहुत महंगा भी नहीं है। यहाँ खाना देसी स्टाइल का नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल स्टाइल का है। यहाँ पर टेबल टेनिस और स्नूकर का भी इंतजाम है। ये बैडमिंटन है, मैं बैडमिंटन भी खेल सकती हूँ। सनसेट के टाइम पे टूरिस्ट यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 2 लोगों का दिल्ली से गोवा आने का कितना खर्चा आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिल्ली से गोवा का खर्च बताती हूँ। अगर आप क्रूज से गोवा आना चाहते हो, ये क्रूज आपको मुंबई से मिलेगा। दिल्ली से मुंबई के फ्लाइट का खर्च लगभग 10,000 रुपये है और मुंबई से गोवा क्रूज का लगभग 45,000। टोटल लगभग 55,000 रुपये का खर्च आएगा। अगर आप दिल्ली से गोवा सीधे फ्लाइट से आना चाहते हो तो लगभग 11,000 रुपये का खर्च आएगा। अगर आप दिल्ली से गोवा ट्रेन से आना चाहते हो तो किराया लगभग 1,700 रुपये से शुरू होता है। आप अपने बजट के हिसाब से दिल्ली टू गोवा ट्रिप प्लान कर सकते हो। अब मैं आपको गोवा के सनसेट का शानदार व्यू दिखाती हूँ। ये 10 सेकंड का क्लिप है, ध्यान से देखिए, मजा आएगा। इस रिजॉर्ट का नाइट का एम्बियंस भी शानदार है।
जब तक आप यहाँ के नाइट का एम्बियंस देख रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि गोवा में कौन से जगह पे आपको घूमने आना चाहिए, नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा। अगर आप पहली बार गोवा घूमने आ रहे हैं आप नॉर्थ गोवा में घूमने आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सस्ते होटल और रेस्टोरेंट है। साउथ गोवा बिल्कुल शांत है, वहाँ पे कम भीड़ भाड़ होती है। अगर आपको शांति पसंद है तो आप साउथ गोवा में रह सकते हो। हम लोग नॉर्थ गोवा में रुके हैं। नॉर्थ गोवा के बीच पे काफी चहल पहल रहती है। मुझे तो चहल पहल ज्यादा पसंद है। अगर भीड़ भाड़ ना हो और लोग ही ना हो तो मुझे तो घूमने का मजा ही नहीं आता। रिसोर्ट में यहाँ पे बैठ के आप समंदर की लहरों का आनंद ले सकते हो। इस बेड का कोई चार्ज नहीं देना होता, ये बिल्कुल फ्री है। अब मैं आपको नॉर्थ गोवा के 5 पॉपुलर बीच के बारे में बता दूं। वहाँ का भी सबसे पॉपुलर बीच है। यहाँ पे बहुत ही चहल पहल रहती है और यहाँ पे आप सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो जैसे पैराग्लाइडिंग, बनाना राइड, स्पीड जेट, बोटिंग इत्यादि। दूसरे नंबर पे अंजुना बीच है। यहाँ पे भी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होते हैं। तीसरा पॉपुलर बीच कलंगुट बीच है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। चौथा पॉपुलर बीच कंडोलिम बीच है और 5वां पॉपुलर बीच सिंक्वेरियम बीच है। यहाँ पे अगुआड़ा फोर्ट है। ये देखो हम लोगों ने सैंड से शानदार कैसल बनाया हुआ है। ये लोगों को इतना पसंद आया कि लोग इसकी फोटो और वीडियो निकाल रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके मन में उठे सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर अभी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपको जवाब देकर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहे, मुस्कुराते रहे और इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक तो बनता है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने का भी बनता है।